हाँ खैर एनीवे, लेकिन देखिए लीड्स वगैरह आ रही हैं। अच्छा, मैं एक CNN.com पर एक सॉरी न्यूयॉर्क टाइम्स पर और CNN दोनों पर एक प्रिडिक्टर आता है। वो प्रिडिक्टर पर मैं बार बार देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ पर। और अब एक चीज़ है, अब लीनिंग राइट हो गया है बेसिकली। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वो लीन कर रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि 69% चांस ऑफ विक्ट्री फॉर डोनाल्ड ट्रंप। और जो उनका प्रोजेक्शन है वो ये कह रहा है कि 287 डोनाल्ड ट्रंप, 270 चाहिए थी, 270 चाहिए, 287 डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं वो, और 251 कमला हैरिस को बोल रहे हैं। तो हालांकि पॉपुलर वोट के बारे में अभी भी कह रहे हैं कि शायद कमला हैरिस को मिले पॉपुलर वोट, लेकिन पॉपुलर वोट का कोई मतलब होता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट कौन बनता है वो तो इलेक्टोरल कॉलेज से डिसाइड होता है। हालांकि अभी भी अगले 1-1.5 घंटे में आई थिंक थोड़ा मार्केट आपको शायद और ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाएगा। अभी आई थिंक और थोड़ा सा इधर उधर का स्विंग होना बाकी है। तो अभी कहना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन कल जिस तरीके से यूएस मार्केट भागा है आशीष, जिस तरीके से कल ओवरऑल मार्केट भागा है, जिस तरीके से आज सुबह डॉलर इंडेक्स भाग रहा है, जिस तरीके से क्रिप्टोज भाग रही हैं, आई थिंक यूएस मार्केट एक तरीके से अब प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल मार्केट एक तरीके से प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैटर ऑफ टाइम और शायद डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंट बनेंगे। अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं है, मुझे स्पेशली कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन मार्केट के लिए क्या होगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हुआ तो इवेंचुअली मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन इवेंचुअली चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, पॉलिटिकल नॉइज़ जो है वो सिर्फ 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए रहता है। उसके बाद मार्केट फॉलो करती है अर्निंग्स ग्रोथ। अब आप देख लीजिए, चाहे जब वाजपेयी सरकार गई थी, आपको याद होगा 2004 में हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया ही था। उस समय क्या मार्केट में डाउन सर्किट लगा था। उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट आई 2009 में, जब ये कांग्रेस की सरकार वापस आई और विदाउट लेफ्ट सपोर्ट वापस आई, मार्केट ने अपर सर्किट लगा दिया और 3 साल तक मार्केट ने उस लेवल को दोबारा नहीं देखा और अंडर परफॉर्म किया। पॉलिसी पैरालिसिस वगैरह वगैरह क्या क्या बातें हुई। तो उस ये वाला जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के बाद जब मोदी जी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, मार्केट ने कितनी बड़ी करेक्शन दिखाई। उसके बाद 2 महीने की सबसे बड़ी रैली हुई, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि नियर टर्म में हमें थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, या फिर मतलब बात करने के लिए हमारे लिए उस हिसाब से हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है अभी भी मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट का अर्निंग्स के हिसाब से आता है। हाँ, हालांकि ये इलेक्शन का जो भी इम्पैक्ट होगा उसका कुछ असर पड़ेगा, जो हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। बिल्कुल ठीक।